जो इसका साड़ू है वो लेके अभी निकला है, उसको वहाँ से तावन के लिए कॉल आई थी हमारे पास कि आप जो है ना हमारे को 30 लाख रुपए, तो हमने बोला हमारी बात करो, तो वो हमसे बात नहीं करवा रहा था। कोई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था, साड़ू है, इसके ऊपर तशद्दुद भी किया हुआ है, जिस तरीके से इसको मारा गया है। वो हमारे साथ घूम रहा था, वो हमारे साथ साथ इंसाफ होना चाहिए, और मैं कहता हूँ इसके इंसाफ के जो तकादे पूरे होने चाहिए। मेरा नाम कामरान पंजवानी है, मैं जो मकतूल है जिसका इंतकाल हुआ है उसका मैं बेनोई हूँ। और ये कि उसका मसला ये था कि वो सुबह रात को 9:30 बजे वो दुकान से निकला है, उसने बाइकिया करवाई है। फिर इसके बाद उसने बाइकिया को उसने कैंसिल किया उसने ना, और ये अपने साड़ू के साथ वो चले गया है। जो कातिल है जिसका नाम रमीज़ है, उसके साथ वो गया है, वो लेके उसको वहाँ पहुँचा है उसको, और इसको साथ लेके घूमता रहा है वो। फिर जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हमें तो लाश प्ले से मिली है, तो इसको मारा भी गया होगा, इसके ऊपर तशद्दुद भी किया हुआ है जिस तरीके से इसको मारा गया है। तो मुझे लग रहा है कि इसको ये हमने रात को 9:30 बजे के करीब हमें ये था कि भाई ये वहाँ से निकला है, पर हमने रात भी हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे न्यू टाउन थाने में। तो उन्होंने एक रोज़नामा हमारा काट दिया था, वो तो कह रहे थे FIR कटवाओ, तो हमने बोला बच्चा हो सकता है सुबह आ जाए हमारा, मगर ऐसा नहीं क्या हुआ। उम्र थी ये इकबाल भाई की, एक, ये बताइएगा, और किस चीज़ की दुकान थी इनकी? इकबाल भाई की उम्र थी 34 साल उम्र थी, इसके 2 बच्चे हैं, और अपना पान की दुकान है, पान की केबिन है, मतलब वो दुकान नहीं है, फैज़ान मदीना के अपोजिट ही है, और वो पान की केबिन पे, और मेरे साथ ही होता था, मेरे बराबर में ही फैज़ान है। मदीना से ही आ रहे थे ये? फैज़ान मदीना से ही आ रहे थे, इन्होंने राइड भी बुक हुसैनाबाद की वहीं से करवाई थी, चांदनी चौक से, मगर वो राइड कैंसिल कर दी गई। तो इसके बाद जो है ना वो 9:18 पे उसने बुक कराई थी, इसके बाद कैंसिल कर दी उसने। और फिर सामने फिर सामने क्या ये था? कि उसे फिर वहाँ से जो इसका बहनोई है और जो इसका साड़ू है वो लेके अभी निकला है उसको वहाँ से। तो वो अब ये कि ये लोग गए, फिर वापसी में घूमते हुए आ रहे थे, तो फिर इसके बाद हमारे को पता ही नहीं है। फिर अगले दिन सुबह जो है ना वो 12 बजे के बाद तावन के लिए कॉल आई थी हमारे पास कि आप जो है ना हमारे को 30 लाख रुपए, तो हमने बोला हमारी बात करो, तो वो हमसे बात नहीं करवा रहा था। फिर कॉल करता था वफ़े से, फिर कभी 4 बजे कभी 5 बजे, फिर मोबाइल बंद कर दिया करता था, मगर वो बात नहीं कराता था हमारी इकबाल से, जो ना सिर्फ तावान की बात करता था। फिर अगले दिन भी यही सिलसिला चला। फिर वो मगर ये कि ये किस उन्होंने दिन की बात है? ये सर 20 तारीख वाले दिन सुबह 12 बजे हमारे को कॉल आई, और 19 तारीख को जो ना ये इसके साथ लापता हो गया था फिर। अच्छा, इकबाल भाई की कोई बच्चे वगैरह? जी, 2 बच्चे हैं इसके, दोनों बेटे हैं, और एक का नाम अयान है, एक का नाम मोहम्मद आशिम है। अच्छा, ये रमीज से झगड़ा किस बात का है? नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। साड़ू है, जब ईद बारात होती थी, बकरीद होती थी, और ईद पे ये लोग आपस में मिलते थे, और सिर्फ ससुराल में ही मिलते थे, इसके अलावा अदरवाइज़ कोई पर्सनली नहीं मिलते थे ये कि यार मैं चलो मैं उससे मैं ले लूँ या तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो बंदा है उसके साथ कैसे हो गया ये समझ में नहीं आ रही मुझे। जो अच्छा, जब रमी ये लापता हुए तो रमीज के घर पर भी तलाशी ली गई, नहीं वहाँ तो पे सर, चेक नहीं किया क्या है या नहीं है, जैसे रिश्तेदारों में चेक करते हैं, बोलते हैं, फिर उसके बाद? नहीं हमने तो सब जगह पूछा, और वो रमीज़ हमारे साथ साथ ही घूम रहा है, और उसकी बीवी भी है साथ साथ था, उसको सारी रिपोर्ट भी थी कि जाहिर सी बात है हम पुलिस में जा रहे हैं, और वो ऐसे ही बात करता था हमसे कि तुम रेंजर्स हेडक्वार्टर में जाते हो, तुम फलां जगह पे जाते। जाहिर सी बात है वो हमारे साथ घूम रहा था, वो हमारे साथ साथ, क्योंकि हर जाहिर सी जगह बात गया वो? हर जगह नहीं गया था। मतलब ये कि आपको ये मैं बता दूं कि उसकी जाहिर सी बात है वो दोनों बहनें आपस में बात करती थी, डिस्कस करती थी कि आज इधर जाना है, आज ये करना है, आज वो, तो उसके थ्रू इसको पता चलता रहता था वो। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, इंसाफ होना चाहिए इस वाक़े बिल्कुल का? सर, इंसाफ होना चाहिए, और मैं कहता हूँ इसके इंसाफ के जो तकादे पूरे होने चाहिए। ये बंदा रखने के काबिल नहीं, क्योंकि आज इसने मेरे साले को नुकसान पहुंचाया, कल ये किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये रमीज की रमीज़ का काम अभी कहीं कर रहा था काम, क्योंकि हम इतना क्लोज नहीं है, मैं तो बिल्कुल इतना क्लोज नहीं हूँ, क्योंकि वो इनका साड़ू है, आपस में ये लोग मिलते थे।